हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्कोर पाथ की इस नई वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र जो सभी जगह वैल्यू और दिशा में सेम हो। जैसे कि यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि इस एरिया में हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही दिशा में है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हम कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं को समान दूरी पर खींच देते हैं। यदि एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि +Q और -Q आवेश से मिलकर के बना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। हम जानते हैं कि यदि कोई आवेश Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, तब उस पर लगने वाला वैद्युत बल का मान होता है F बराबर Q × E, और -Q आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला वैद्युत बल होगा F बराबर -Q × E। इस फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं कि Q आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला बल उसी डायरेक्शन में होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसी प्रकार -Q पर लगने वाला वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन। अतः +Q आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, और -Q आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में। अतः इस वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल कार्य करेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, और इन दोनों ही बल का परिमाण होगा Q × E। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को एक बल इधर की तरफ खींच रहा है और दूसरा बल इधर की तरफ खींच रहा है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये वैद्युत द्विध्रुव घूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आ जाएगा। कैसे? सपोज करिए थोड़ी देर के बाद ये इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे हो जाएगा, और ये बल इधर और ये बल इधर। इसके थोड़ी देर के बाद ये इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ इस प्रकार से, ये बल इधर और ये बल इधर। इसके कुछ ही देर बाद ये इलेक्ट्रिक डायपोल बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा, जहां पर ये +Q आवेश होगा और ये -Q आवेश होगा। अतः एक ये बल और एक ये बल, जिसको बोलते हैं बल युग्म, इस बल युग्म के कारण ये वैद्युत द्विध्रुव घूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आ जाएगा। हमें इसी बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव +Q तथा -Q आवेशों से मिलकर के बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p है। यदि इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रख दे, तो इस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, जिसको हम τ से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर होगा एक बल का मान गुना दोनों बलों के बीच की दूरी। बलाघूर्ण τ बराबर एक बल सपोज F पॉजिटिव गुना दोनों के बीच की दूरी।
अब हम दोनों बलों के बीच की दूरी निकालते हैं। हम जानते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। यदि हम इस 2L दूरी को दो परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित करें तो एक घटक ये होगा और दूसरा घटक इधर की तरफ होगा। हम जानते हैं कि थीटा वाली डायरेक्शन में जो घटक होता है उसका मान होता है 2L कोस थीटा और दूसरा वाला घटक 2L साइन थीटा। ये वाला घटक इस दूरी के बराबर होगा, यानी कि यह दूरी भी होगी 2L साइन थीटा। ये दूरी 2L कोस थीटा और ये दूरी 2L साइन थीटा। यहां से देखते हैं ये बल और ये बल जो कि बल युग्म बना रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी है ये, यानी कि 2L साइन थीटा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक बल ये है और दूसरा बल ये है। इन दोनों के बीच की दूरी कौन सी है? ये वाली, यानी कि 2L साइन थीटा। अब टो बराबर एक बल का मान रखने पर जो कि है Q इंटू E गुना दोनों बलों के बीच की दूरी आई है 2L साइन थीटा। आगे सोल्व करने पर टो बराबर हम 2Q और L को एक साथ लिख रहे हैं, 2QL इंटू E इंटू साइन थीटा। हम जानते हैं 2QL किसके बराबर होता है? बिल्कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि स्मॉल p के। तो ये हो जाएगा टो बराबर PE साइन थीटा, जो कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक है। हमारे पास बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त हुआ है टो बराबर PE साइन थीटा। यदि इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, सदिश रूप में लिखना हो, तब हमें सदिश के बारे में, एक सदिश गुणनफल के बारे में पता होना चाहिए। चलिए पहले उसी को देख लेते हैं। यदि हमारे पास दो वेक्टर A और B वेक्टर हैं जो कि एक दूसरे से थीटा कोण बना रहे हैं, तब इन दोनों का सदिश गुणनफल बराबर होता है पहले का परिमाण A का परिमाण गुना B का परिमाण गुना साइन थीटा। इसका यूज यहां पे करने पर हमारे पास टो वेक्टर फॉर्म में आएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ध्यान दीजिए, यहां पर A की जगह P है और B की जगह E है, तब AB साइन थीटा की जगह PE साइन थीटा है। A क्रॉस B हो जाएगा P क्रॉस E के बराबर। अब हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण कब लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं कि साइन थीटा का मान हमेशा -1 से लेकर +1 तक होता है। अतः साइन थीटा का अधिकतम मान होता है 1। तब अधिकतम बल आघूर्ण, जिसको टो मैक्स लिख रहा हूं, इसके लिए P, E और साइन थीटा का मान होगा अधिकतम। अतः टो मैक्स बराबर होगा P इंटू E। ये स्थिति कब आएगी? जब साइन थीटा का मान 1 होगा। और साइन थीटा का मान 1 कब होता है? जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है। यानी कि जब वैद्युत द्विध्रुव कुछ इस प्रकार से होगा, तब
इस पर अधिकतम बलाघूर्ण कार्य करेगा। अब हम देखते हैं इस बलाघूर्ण का मान न्यूनतम कब होगा। हम जानते हैं कि साइन थीटा का न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू होती है 0, और ये कब होती है? जब थीटा का मान 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। इस स्थिति में तो मिनिमम यानी कि न्यूनतम मान होगा पी ई गुना 0, जो कि आएगा 0। अब थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री, ये स्थिति कब आएगी? जब वैद्युत द्विध्रुव का प्लस क्यू आवेश यहां पर हो और माइनस क्यू आवेश यहां पर, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइंड हो। उस स्थिति में इस पर कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा। दूसरी स्थिति, जब प्लस क्यू आवेश इधर हो और माइनस क्यू आवेश इधर हो, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इस टाइप से हो, इस स्थिति में भी वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा। यानी कि इन दोनों स्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव घूमेगा नहीं। इसके अतिरिक्त सभी स्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव घूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,